तो आज हम बात करेंगे हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड 9 के ऊपर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 8 खत्म हुआ होता है, जहां मियो को होश आती है। वो देखती है कि उसको बचाने वाला क्योका नहीं कोई और है। इसी बीच हाजुकी आके जो है वो आराता को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने जो है मिया की जान बचाई हुई थी। इसके बाद जो आराता होता है वो मिया को ये कहता है कि तुम्हें जो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और इसके बाद जो हाजुकी होती है वो मियो को लेके घर चली जाती है। और हमें ये दिखता है कि जो आराता होता है खुद से बातें हुए ये कहता है कि मियो को जो है थोड़ा संभल के रहना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी स्पेशल है। फिर जैसे ही क्योका को पता लगता है मियो जो है बेहोश हो गई है, वो जल्दी से उससे मिलने आ जाता है। बट जब वो आता है वो देखता है कि मियो जो उस टाइम सो रही होती है। इसीलिए उस टाइम जो है वो हाजुकी को ये बताता है कि मियो जो है ऊसवा फैमिली से बिलोंग करती है और इसके जो नाइटमेयर्स है वो उसी के ऊसवा फैमिली मेम्बर्स का ही काम होगा। बट उसका बैरियर जो है अभी तक ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, बट फिर भी ये हो रहा है। और अगर वो मियो से पूछे भी ऊसवा फैमिली के बारे में तो मियो अभी कुछ बता नहीं सकती क्योंकि उसके बड़े होने से पहले ही जो है उसकी मम्मी जो है मारी जा चुकी थी। तो वो किससे पूछेगी इस फैमिली के बारे में। और उसके शरीर में जो ऊसवा फैमिली के ब्लड है वो उसी को जो है अब हानि पहुंचा रहा है। और मैं कितनी भी बार मियो से उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछूं, कभी भी जो है मेरे को कुछ नहीं बताती। इसी बीच हाजुकी जो है वो क्योका को ये कहते हैं कि वो शायद चाहती है कि तुम जो है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, इसलिए जो है तुमसे वो कुछ कहती ना हो। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिविलियन को दिखाया जाता है जिसका कुत्ता जो है झाड़ियों की ओर देख के भौंक रहा होता है। और उसी बीच उन झाड़ियों से जो है कुछ मॉन्स्टर जो है उन पे हमला कर देते हैं। फिर गोडो जो है क्योका से अब ये बात करते हुए सुनाई देते हैं कि उनको जो है एक सिविलियन मिले हैं फॉरबिडन लैंड में जो बहुत बुरी तरह से घायल है और पक्का उन पे जो है उन्हीं मॉन्स्टर्स ने हमला किया होगा। और वो मॉन्स्टर्स जो है धीरे धीरे इंपीरियर सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। फिर क्योका ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि क्योका के हिसाब से जो है वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही तेजी से जो है इंपीरियर सिटी की ओर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द जो है वो इंपीरियर सिटी की ओर आ जाएंगे। फिर हमें मियो को दिखाया जाता है जहाँ मियो जो है फिर से एक नाइटमेयर देख के उठ गई थी। और जब से मियो बेहोश हुई थी क्योका ने जो है उसके क्लासेस कम कर दिए थे ताकि उस पर जो है ज़्यादा प्रेशर ना आए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद मियो जो है क्योका से फ़ोन में बात करती है और क्योका उन्हें ये बोलते हैं कि आज जो है फिर से लेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मियो उनसे ये कहते क्या उनके लिए वो आज लंच पैक करके उनको भिजवा दे। इस बात पे क्योका जो है उन्हें मना कर देते हैं और वो मियो से ये पूछते हैं क्या वो ठीक है, क्या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर मियो कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ और आप जो है मेरे बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हमें जो है मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ जो है हमें ये पता लगता है कि जो मॉन्स्टर्स है वो जो है इंपीरियर सिटी को चारों ओर से घेर रहे हैं। इसलिए क्योका जो है एक प्लान बनाते हैं जहाँ जो है सारे सोल्जर जो है सिटी के चारों ओर घूमेंगे और उनको कोई भी अगर मॉन्स्टर मिलेगा तो वो जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस प्लान पे मेजर को भी जो एग्री होता है और वो जो है इसके लिए अलाउ कर देते हैं। फिर हम मियो, हाजुकी और यूरिए को देखते हैं। आज जो है मियो ने जो है जल्दी उठ के खाना बना लिया था। फिर हाजुकी जो है खाने को टेस्ट करती है और बोलती है खाना जो है बहुत अच्छा बना है। और वो जो है बहुत बेकार कुक है क्योंकि उनको जो है सबसे कम मार्क्स जो है कुकिंग में ही मिले थे। जब भी वो खाना बनाती थी तो कभी खाना जल जाता था, कभी खाना बहुत ज़्यादा तीखा बन जाता था या फिर उसमें कभी बहुत ज़्यादा नमक हो जाता था। फिर यूरिए जो है हाजुकी को ये पूछता है कि फिर तो आपको बहुत दिक्कत आई होगी आपके शादी के बाद। फिर हाजुकी ये बोलते हैं कि इस बात को ना ही लाओ तो ही अच्छा है। मुझे अगर लाइफ में कोई चीज़ रिग्रेट है तो इसी बात पे है कि मैंने जो है शादी बहुत जल्दी कर ली थी। फिर हमें हाजुकी के जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने जो है 17 साल की उम्र में ही जो है शादी कर ली थी। वो जो है कूडो फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए जो उनकी शादी भी जो है एक पॉलिटिकल रीजन के वजह से ही हुई है। हाजुकी के जो हस्बैंड थे वो काफ़ी नरम दिल के थे, इसलिए जो हाजुकी काफ़ी खुश थे अपने शादी से। बट वो जो है कभी अपने हस्बैंड के फैमिली को कभी खुश नहीं कर पाए क्योंकि वो जो है घर के कामों में इतनी अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद भी जो है हाजुकी के जो हस्बैंड थे वो काफ़ी उसको सपोर्ट किया करते थे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों में काफ़ी झगड़ा हो गया और उन्होंने जो है उनसे डिवोर्स ले लिया और वो जो है उसके हस्बैंड को छोड़ के अपने घर वापस आ गए। और जैसे वो घर वापस आए और वो शांत हुए, उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट हुआ कि वो जो है वहाँ से वापस आ गए। और इसके बाद जो है हाजुकी वो मियो से ये कहते हुए दिखती है कि वो जो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती है क्योंकि मियो जो है हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को सामना करती है और कभी उनसे भागती नहीं। फिर हाजुकी ये कहती है कि वो चाहती है कि मियो जो है हमेशा अपने फीलिंग्स को जाहिर करे। फिर हाजुकी जो मियो से ये पूछते कि तुम कैसे जीना चाहते हो। इसी बीच मियो अपने मन में ये सोचते कि वो जो है एक वर्दी वाइफ बनना चाहती है क्योका के लिए और एक अच्छी लेडी बनना चाहती है हाजुकी जैसे।
पर मियो हाजुकी को ये रिप्लाई देती कि उसने जो अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बट उसने एक चीज डिसाइड कर लिया है कि वो जो है हमेशा क्योका के साइड पे ही रहेगी। फिर हाजुकी हंसते हुए ये कहती है कि क्योका जो है बहुत लकी है कि उसके साथ जो है तुम हो। फिर हमें क्योका को दिखाया जाता है जो उस बंदे से बात कर रहा होता है जो हमेशा उसके लिए इंटेल लाता था। आज आके पर वो ये कहता है कि उसने जो है अपनी पूरी जान लगा दी पर उसको जो है सुमी उसुबा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। फिर इसके बाद क्योका ये कहता है कि उसके पास जो है बस यही एक इंटेल है, तो इसलिए जो है तुम अपनी जांच जो है फिर से शुरू करो और इसके बारे में जो है फिर से पता लगाओ। इसके बाद क्योका जो है वापस घर आ जाते हैं और हमें एक जगह अकेले बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर मियो जो है उनको ज्वाइन करने आती है। फिर क्योका उनसे ये कहते हैं कि आजकल जो है काफी बिजी है, इसलिए जो है वो मियो को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इसके लिए जो है काजुकी उनसे माफी मांगते हैं। पर मियो ये कहती है कि इससे जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर मियो क्योका से उसके और हाजुकी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। फिर क्योका उसे ये बताते हैं कि बचपन से जो है वो हमेशा एक साथ ही रहे हैं, तो वो जो है हाजुकी को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं और हाजुकी के पर्सनालिटी के मुताबिक वो जो है काफी एक अच्छी इंसान है। इसके बाद क्योका जो है मियो को थोड़ी पास आने को कहती है। जैसे ही मियो पास आती है क्योका जो उसके हाथ पकड़ के उससे पूछने लगता है कि अगर तुम अकेली हो तो तुम मुझे कहती क्यों नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज की तकलीफ है तो तुम बताते क्यों नहीं हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। फिर इसके जवाब में मियो कहती कि नहीं वो अकेली नहीं थी। फिर क्योका कहता है कि मैं अकेला महसूस कर रहा था, क्या तुम्हें मेरे अलावा अकेला महसूस नहीं हो रहा था। फिर मियो रोते हुए कहते कि हाँ उससे अकेला महसूस हो रहा था। फिर क्योका जो है उसको गले लगा के उससे कहने लगता है कि तुम जो है अपनी असली फीलिंग मुझे बता सकती हो, थोड़ा सेल्फिश हो सकती हो और मैं जो है सब एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम जो है मुझे अपनी असली इमोशन दिखा सकते हो और मेरे पे डिपेंड हो सकती हो और हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जैसे फैमिली से एक दूसरे को सपोर्ट करती है। फिर अगली सुबह हमें मियो को दिखाया जाता है जहाँ क्योको के इतने सब बात बोलने के बावजूद भी मियो को अभी भी ये लग रहा था कि वो जो है अभी भी एक वर्दी वाइफ नहीं बन सकती। इसके बाद दरवाजे पे कोई आया होता है। जैसे ही मियो उस दरवाजे को खोलती है तो उसके आगे कोई और नहीं आराता खड़ा होता है। फिर आराता मियो से पूछते कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो, और मियो उसके जवाब में कहती है हाँ वो ठीक है। और पिछली बार मियो की मदद करने के लिए मियो जो है आराता को शुक्रिया कहती है और आराता जो है आज क्योका के लिए आया हुआ था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि आज जो है क्योका की छुट्टी है। फिर मिया ये बताती कि इमरजेंसी कॉल आने की वजह से क्योका को जो है वापस काम पे जाना पड़ा। फिर यहाँ आराता जो है अपना इंट्रोड्यूस कराता है और आराता अपने बारे में मियो को बता रहा होता है, पर मियो के बारे में वो पहले से ही जानता था क्योंकि उसने जो है वो काफी रूमर सुने थे कि हार्टलेस क्योका को जो है एक अच्छी फियोंसे मिल चुकी है। फिर आराता मियो से ये पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें क्योका ज्यादा काम तो नहीं करवाता क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो है पूरी तरह से सफेद पड़ चुका है। फिर आराता ये कहता है कि क्योका को जो है तुम्हारी असली वैल्यू ही नहीं पता। लेकिन मियो जो है वो आराता को ये कहती है कि वो जो है क्योका के बारे में इतना बुरा भला ना बोले और वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले जो है उसके सर में और तेज दर्द होने लग जाता है। इसके बाद आराता जो होता है वो मियो से माफी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए और जैसे ही आराता वापस जा रहा होता है उसी टाइम वो मियो से ये कहता है कि उसके पास जो है मियो के लिए एक सुटेबल रोल है जिसमें जो है मियो एकदम फिट बैठती है। अगर इन फ्यूचर मियो को कभी भी जो उससे बात करनी हो तो उससे वो जो है कॉन्टेक्ट कर सकती है। इसके बाद हमें क्योका को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने काम पे पूरा फोकस कर रहा था क्योंकि उसको जो है जल्द से जल्द काम पूरा करके जो है वापस घर जाके मियो का ख्याल रखना है। इसलिए वो बिना आराता की जो है मीटिंग स्टार्ट करने वाला था, पर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो है आराता आ जाता है और मीटिंग को जो है अटेंड कर लेता है। इसके बाद जो है आराता क्योका से कहता है कि आज जो है वो उसके घर गया था क्योंकि उसको लगा था आज क्योका जो है छुट्टी पे है और वो जो है आज क्योका के फियोंसे से मिला जिसने उसको जो है बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर आराता ये बताता है तुम जो है अपनी फियोंसे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, यहाँ तक कि वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बीच रास्ते पे बेहोश हो गई थी जहाँ मैंने उसकी मदद करी थी और तुम्हें जो है अपनी फियोंसे की बिल्कुल कदर नहीं है। यहाँ तक मियो को सबसे ज्यादा जरूरत जब तुम्हारी थी तब भी तुम वहाँ नहीं थे। और इसके बाद आराता क्योका से ये कहता है कि अगर इन फ्यूचर अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्योका जो है उसी बंदे से बात करते हुए दिखता है जो कि उसे हमेशा इंटेल देता था। इस बार जो है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लू लेके आया होता है। वो बताता है कि सुमी उसुबा का जो एक दूसरा सरनेम भी था जो कि था सुमी उसराकी। फिर जो क्योका होता है वो जैसे ही आराता के कार्ड को देखता है तो क्योका ये देखता है कि जो आराता का सरनेम है वो भी जो है सुरोकी था। इसके बाद क्योका जो है वापस घर चले जाते हैं। जो मियो होती है वो जो है फिर से खाना बना रही होती है और वो जो है कुछ ज्यादा ही अपने आप पे प्रेशर डाल रही होती है ताकि वो जो है एक परफेक्ट वाइफ बन सके क्योका के लिए।
फिर क्योका जो होता है वो मियो को चिंता दिखाते हुए कहता है कि तुम जो है अपना वेट कैसे घटाते जा रही हो, और मैंने सुना कि तुम जो है रास्ते में बेहोश भी हो गई थी, और अगर तुम हर रोज रात को नाइटमेयर देखती हो तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो है मेरे पे रिलाई हो सकती हो, इसके बावजूद भी जो है तुम मेरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रही हो। पर मियो जो होती है वो रोते हुए क्योका को ये कहती है कि वो जो है क्योका को परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए जो है वो कुछ बता नहीं रही थी। इसके बाद जो है मियो बेहोश हो जाती है। फिर क्योका मन में ये बोलते हुए सुनाई देता है कि वो जो है कुछ ज्यादा ही रूड वे में बात कर गया, उसको जो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। भले ही वो जो है ये दिखाना चाह रहा हो कि वो जो है बहुत उसकी फिक्र करता है, पर फिर भी उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर क्योका को ये लगने लगता है कि आराता ने जो भी कुछ बोला था वो सही बोला था, कि वो भी मियो को साइमोरी फैमिली जैसा ही ट्रीट कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें क्योका को जो है दिखाया जाता है वो जो है मियो के साथ कहीं जा रहा होता है गाड़ी में, और वो ये बातें करते हुए जाता है कि आज जो है वो आराता से सब पूछ लेगा, ताकि जो है मियो आगे चल के कुछ ज्यादा और सफर ना करे। इसी के साथ ये एपिसोड जो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।